हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों काफ़ी टाइम बाद इस चैनल पे दोबारा से वीडियो अपलोड हो रही है और इस बीच में क्या क्या हुआ, हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। उसके साथ साथ हमारे 5 साल इस चैनल के कंप्लीट हो गए। तो मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ उन लोगों का जिन्होंने इस चैनल को यहाँ तक पहुँचने में हेल्प की है और अपना सपोर्ट बनाए रखा है। तो आज की वीडियो हम निफ्टी 50 का टेक्निकल एनालिसिस देखने वाले हैं। तो काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं आई है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं कि अभी तक हुआ क्या है, अभी कुछ रिसेंट टाइम में क्या हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा था काफी अच्छा फॉलो हुआ था। उसके बाद हमारे यहाँ बैड पैटर्न बन रहा था। बैड पैटर्न के बाद क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है जो हमारा पीआरजी था, पीआरजी के ऊपर निकल गया है प्राइस। तो होता है दोस्तों, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है जो, तो इनके बारे में मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं हर पैटर्न आपका सही जाएगा, कुछ पैटर्न आपके गलत हो सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप ब्रेक इवन पे निकल सकते हो, कुछ ऐसे चांसेस मिलते हैं। या फिर आप कुछ वार्निंग साइंस होते हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर वो आपको देखने को मिलते हैं तो उस ट्रेड को आप थोड़ा सा रुक के ले सकते हो। तो यहाँ पे हमें वार्निंग साइन देखने को मिला है, यहाँ पे हमें ब्लो आउट देखने को मिला है। उसके बाद से प्राइस ने वापस इसको टेस्ट किया है और एक हमें इसमें अप मूव देखने को मिला है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक बटरफ्लाई पैटर्न कंप्लीट हुआ था। बटरफ्लाई पैटर्न के बाद हमें थोड़ा बहुत यहाँ से मूवमेंट देखने को मिला है, जिसका हमारा 38.2 का टारगेट कंप्लीट हो गया। तो ये जो हमारा इंपल्सिव वेव थी, इसकी करेक्टिव वेव यहाँ पे हो सकती थी कंप्लीट हो गई है। तो ये भी करेक्शन ही चल रहा था दोस्तों, और ये करेक्शन के बाद हम कह सकते हैं कि नई इंपल्सिव वेव शायद शुरू हो गई है। तो उसको हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ये फर्स्ट वेव हो गई, सेकंड वेव हो गई, ये थर्ड वेव हो गई और ये फोर्थ वेव हो गई। होता क्या है रूल, फोर्थ वेव जो होगी सेकंड वेव की टेरिटरी में नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देखो सेकंड वेव की टेरिटरी में नहीं आई है, इसके बाद ऊपर चली गई है। तो हो सकता है यहाँ पे एक इंपल्सिव वेव हो। और साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न, यहाँ पे एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है, जिसमें आप ये देख सकते हो पोल और ये आपका फ्लैग। अगर ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात क्या, निफ्टी हमारा अभी ऑल टाइम हाई पे है, मतलब ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो इसके बाद क्या है कि कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा और हम जो बोलते हैं ब्लू स्काई जोन में पहुंच सकते हैं। तो सवेरे भी हमने यहाँ पे पोस्ट के जरिए अपडेट किया था कि यहाँ पे बैड पैटर्न बन रहा है और ये हमारा क्या है, सप्लाई का जोन है, बैड पैटर्न बन रहा है। उसके साथ साथ हमारा जो फ्लैग पैटर्न का अपर बाउंड्री पे जा रहा है, तो हो सकता है यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिले। और साथ ही साथ यहाँ पे आरएसआई स्वैप भी देखने को मिल रहा था। तो वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे भी देखो गैप अप ओपनिंग हुई है, तो यहाँ पे एंटर करने की जरूरत नहीं होती है। या तो यहाँ पे टेस्ट होने के बाद इसका रिवर्सल का कुछ पैटर्न दिख रहा है तो आप एंटर कर सकते हो, नहीं तो आप देख सकते हो उसके बाद से वापस से यहाँ पे प्राइस ने हमें एक अच्छा खासा डाउन मूवमेंट देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद से क्या है, वापस हमारा पीआरजी में प्राइस पहुंच चुका है। तो अभी हम क्या अज्यूम कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारी फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है, यहाँ पे सेकंड वेव हो सकती है, फिर थर्ड वेव हो सकती है और ये फोर्थ एंड फिफ्थ वेव ऊपर की तरफ आ सकती है। अभी उसका फिफ्थ वेव आने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे अगर टेस्ट हो रहा है, उसके बाद से हमारी उसके बाद की कोई दूसरी इंपल्सिव वेव शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है, वो देखेंगे हम। और दूसरी चीज़ हम क्या देख सकते हैं, हमें यहाँ पे रीअक्यूमुलेशन टाइप का भी पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारे लो बार बार मैनिपुलेट हो रहे हैं। लो मैनिपुलेट होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बियर्स को ट्रैप किया जा रहा है, मतलब बार बार लो मैनिपुलेट होते हैं। उसके बाद से क्या होता है, यहाँ पे बियर्स ट्रैप होते हैं। तो जनरली यहाँ पे अगर जो बियर्स ट्रैप हुए होंगे दोस्तों, तो वो इसके ऊपर निकलने, जो ये रेजिस्टेंस का जोन है, इसके ऊपर निकलने पे प्राइस के वो भी निकलने की कोशिश करेंगे। तो जो बियर्स निकलेंगे वो बाई करके ही निकलेंगे, और जो बाई करके निकलेंगे तो यहाँ पे हमें अच्छे खासे बायर्स देखने को मिल सकते हैं अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है। तो फिलहाल मार्केट में हमें यहाँ पे अभी बुलिश ही रहना है दोस्तों, जब तक कि हमें कोई रिवर्सल के सिग्निफिकेंट साइंस नहीं दिखते हैं। यहाँ से भी हमें फ्रेश लॉन्ग भी नहीं जाना है, क्योंकि अभी क्या है कि प्राइस रेजिस्टेंस के जोन में है। जब यहाँ रेजिस्टेंस के जोन से बाहर निकलता है, उसके बाद अगर यहाँ पे टेस्ट होता है तो हम यहाँ पे जो हम बोलते हैं बैकअप, ठीक है, यहाँ पे प्राइस के ऊपर जाने के बाद अगर यहाँ पे हम बैकअप देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम लॉन्ग की एंट्री बना सकते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे जो निफ्टी है वो नो ट्रेड जोन में है। अभी हम इसको बेरिश नहीं कह सकते क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट जाना हो जाएगा, और इसको हम बुलिश भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी रेजिस्टेंस के जोन में है। तो फिलहाल यहाँ पे रेजिस्टेंस के जोन को पार करने देते हैं। उसके बाद से जो हमारा रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, वही हमारा सपोर्ट का काम करता है। जैसे आप लास्ट टाइम पे देख सकते हो, जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को पार किया है, उसके बाद से इसी ने सपोर्ट का काम किया और हमें अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे भी देखने को मिला। और इसी हम सपोर्ट को आगे एक्सटेंड कर दें, इसी रेजिस्टेंस को हम आगे एक्सटेंड कर दें, तो ये हमारा यहाँ पे भी सपोर्ट का काम किया है। तो जो रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों, वही सपोर्ट का काम करते हैं, और वही चीज़ हमें आगे देखने को शायद मिल सकती है। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ये जो हमारा रेजिस्टेंस का जोन है, अगर ये ब्रेक होता है, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट होता है, तो हम अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर का देख सकते हैं, मतलब चांसेस ऐसे बनते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।